कि आप बीजेपी के समर्थक दलाल हो सकते हैं, आप आरएसएस के समर्थक दलाल हो सकते हैं, आप कांग्रेस, जदयू, राजद, भाकपा, माले ये सब का समर्थक हो सकते हैं। सविता कुमारी यादव किसी का समर्थक नहीं है, वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से सेविका सहायिकाओं के लिए काम करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। आप जैसे दलालों के कारण ही हमारा विभाग तितर बितर हो चुका है, हमारी सेविका तितर बितर हो चुकी है, हमारी ताकत तितर बितर हो चुकी है। हम संगठनात्मक तौर पर एक नहीं हो रहे हैं। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव, आप भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आज का चर्चा का विषय है मिनी आंगनवाड़ी केंद्र। जी हाँ, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को मेन तो कर दिया गया, लेकिन उनका पोषाहार मिनी का ही अभी तक मिल रहा है। ये खबर कई राज्यों से आ रही है कि दीदी आपके बिहार राज्य में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को मेन आंगनवाड़ी केंद्र बना दिया गया, लेकिन हमारे राज्य में अभी तक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र ही है। हालांकि ये भारत सरकार का स्कीम है, हर राज्यों पे ये लागू होता है। अगर आपके राज्य में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को अभी तक मेन आंगनवाड़ी केंद्र नहीं किया गया है, तो वहाँ के संगठन पदाधिकारी को कहिए सरकार से, मंत्री से मिले और अपना मांग पत्र रखे, उसमें संलग्न करे बिहार सरकार का पत्र, जिसमें मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनाया गया है। वहीं बिहार राज्य में कई जिलों से फोन आ रहे हैं कि दीदी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र को मेन तो बना दिया गया, लेकिन अभी तक पोषाहार की राशि मिनी के अनुसार ही मिल रहा है, मिनी के आधार पर ही मिल रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपका आंगनवाड़ी केंद्र जनवरी माह में ही घोषणा कर दी गई कि आप मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई। अब कोई भी मिनी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं रहा। बात रही मानदेय की, तो आपको 1 अप्रैल से मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के इतना ही वेतन आपको मिलता है। पहले 5950 मिला जनवरी से, उसके बाद आपको 7000 रुपया 1 अप्रैल से मिलेगा। जहाँ तक बात रही पोषाहार राशि की, तो ये आपकी पदाधिकारी की कमी है कि वो पोषाहार की राशि मिनी के अनुसार कैसे दे रहे हैं। आप एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदया के नाम से पत्र लिखिए, जिसमें उन्हें टोटल दर्शाइए कि हमारी मिनी जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको जनवरी माह में ही मेन कर दिया गया। हम लोगों का मानदेय भी मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अनुसार आ रहा है, फिर पोषाहार कम क्यों। हालांकि इससे पहले आप पोषण ट्रैकर पर टोटल बच्चे उतना एंट्री कर दें। स्कूल पूर्व शिक्षा जो 40 बच्चे हैं, THR वाले 40, 8 गर्भवती, 8 धात्री, इतना आप पोषण ट्रैकर पर करके अपने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को एक आवेदन दीजिए। प्रतिलिपि में DPO, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ICDS निदेशालय के डायरेक्टर महोदय को और मंत्री महोदय को आप मेल कीजिए या तो स्पीड पोस्ट कीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए। एक कॉपी आप अपने संगठन के पदाधिकारी को भी दीजिए, ताकि संगठन आगे निदेशालय स्तर पर और सरकार को पत्र लिख सके। कहीं कहीं से मैसेज ये भी आ रहा है कि एक ही परियोजना में 20 आंगनवाड़ी केंद्र मिनी आंगनवाड़ी केंद्र था, जिसमें से 5 आंगनवाड़ी केंद्र को मेन आंगनवाड़ी केंद्र के तहत पोषाहार की राशि उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिचौलिया के माध्यम से मोटी रकम पदाधिकारी तक पहुंचाई है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिचौलिया के माध्यम से मोटी रकम पदाधिकारी तक नहीं पहुंचाई है, उनको अभी भी पूर्व की भांति आधा पैसा मिनी आंगनवाड़ी केंद्र जैसा ही भुगतान किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। अगर ऐसा न्यूज आपके परियोजना में है, तो उस आंगनवाड़ी सेविका का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, वार्ड संख्या लिखकर
आप आवेदन CDPO, DPO, DM, ICDS निदेशक महोदय, मंत्री जी और अपने संगठन के पदाधिकारी के नाम लिखें। उसके बाद हम लोग उसको आगे देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपके मानदेय पर। मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तहत आपको पेमेंट मिल रहा है, पोषाहार नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, जितना पोषाहार देगा हम उतने ही बच्चे को खिलाएंगे, उतने ही लाभार्थियों को THR वितरण करेंगे। मान लेते हैं 20 बच्चे का अगर आपके यहाँ राशि उपलब्ध कराई जा रही है तो आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर 15 भी बच्चे उपस्थित है तो बहुत है। जिनके आंगनवाड़ी केंद्र पर 40 बच्चे का पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके यहाँ अगर 20 बच्चा है तो उनके लिए खतरा है, कम से कम उनके यहाँ 75% ऊपर जाना चाहिए, 30 बच्चा से ऊपर जाना चाहिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों का पूरा ध्यान केंद्रित करना है सरकारी कर्मचारी पे, वेतनमान पे, न कि पोषाहार पे। पोषाहार हमारे आपके पिताजी का नहीं है, पोषाहार लाभार्थी का है। एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगी, जो कमेंट में ये कहते हैं कि आप बीजेपी की समर्थक हो, आप आरजेडी की समर्थक हो, तो मैं आप लोगों को साफ साफ बताना चाहूँगी, ना तो मैं आरजेडी की समर्थक हूँ, ना तो मैं बीजेपी की समर्थक हूँ, ना तो मैं लोजपा की समर्थक हूँ, ना तो मैं कांग्रेस की समर्थक हूँ, ना तो मैं जनता दल यूनाइटेड की समर्थक हूँ। आप जैसे दलालों के कारण ही हमारा विभाग तितर बितर हो चुका है, हमारी सेविका तितर बितर हो चुकी है, हमारी ताकत तितर बितर हो चुकी है। हम संगठनात्मक तौर पर एक नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम कई टुकड़ों में बिखेरे जा चुके हैं। क्योंकि आप बीजेपी के समर्थक दलाल हो सकते हैं, आप RSS के समर्थक दलाल हो सकते हैं, आप कांग्रेस, जदयू, राजद, भाकपा, माले ये सब का समर्थक हो सकते हैं। सविता कुमारी यादव किसी का समर्थक नहीं है। वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से सेविका सहायिकाओं के लिए काम करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। इसलिए अपने जुबान पे लगाम दो। हो सकता है आपका ये जन्मजात सोच हो तो हम उसको नहीं सुधार सकते हैं। अगर हमारे वीडियो पे कमेंट करना है तो सही से करो, नहीं करना है मत करो। और ये अलूल जलूल कमेंट करने से अपनी छवि खराब कर रहे हो, अपनी छवि धूमिल कर रहे हो, सबकी नज़रों में खुद गिर रहे हो। हमें क्या गिराओगे? हमने तो आज तक किसी के पक्ष में बोला ही नहीं, क्योंकि नेता जो होता है हमेशा विरोधी होता है। हम सरकार के विरोधी रहेंगे, पदाधिकारी के विरोधी रहेंगे। जो भी गलतियां करेंगे उस पर सवाल उठाएंगे, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।